बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम के हवाले से प्रोफेसर इकबाल अज़ीम साहब के एक शेर से आगाज़ करता हूँ आज के प्रोग्राम का। बिल इख्तिसार है ये रूदात करबला की, बिल इख्तिसार है ये रूदात करबला की, एक बंदाए वफा ने रस्म वफा अदा की। तो ख़वातीन और हज़रात, यकीनन सब लोग इसी पे प्रोग्राम कर रहे हैं, फॉरेन फंडिंग केस पे। तो मुझे मेरे इसके अंदर 3-4 आए पैगामात, उनके अंदर कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, मैं उनको ज़रा उस हवाले से आज के प्रोग्राम को लेकर चलूँगा। सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी हमें ज़रा ये फ़र्क बताएं कि फॉरेन फंडिंग केस और ममनुआ फंडिंग केस में फ़र्क क्या है। तो ये फॉरेन फंडिंग केस जो है जी, फॉरेन फंडिंग केस कोई भी फॉरेनर अगर कोई देता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, फॉरेनर उसको कहते हैं जो उस मुल्क का रहायशी ना हो या उसकी वहाँ पर बेस ना हो। मसलन मैं हूँ, मेरे पास कैनेडियन सिटीजनशिप भी है, पाकिस्तानी भी है, मैं फॉरेनर नहीं हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता हूँ। इस तरह बहुत सारे कैनेडियन हैं, अमेरिकन हैं, वो ब्रिटिशर्स हैं, दूसरे मुल्कों के लोग। लेकिन अगर कोई आदमी पाकिस्तान के अंदर उसकी रूट्स नहीं है और पाकिस्तान का वो शहरी नहीं है या उसकी दोहरी शहरियत नहीं है या किसी और मुल्क का रहायशी है, तो वो पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी को $1 या ₹1 भी फंड नहीं दे सकता। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के बहुत मुल्कों में ये रूल है। उसकी वजह ये होती है कि अगर किसी दूसरे मुल्क का आदमी आपको भी फंड देता है तो इसका मतलब वो आप पे असरअंदाज भी हो सकता है। तो ममनुआ फंडिंग का और इसका यह फ़र्क है। ममनुआ क्या है? ममनुआ यह है कि मैं पाकिस्तान में तो हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं भी एक हवाले से वहाँ पर नहीं दे सकता किसी पॉलिटिकल पार्टी को। वो कैसे नहीं दे सकता? अगर मैं अपनी ज़ाती हैसियत में, इनफरादी हैसियत में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में वहाँ पर जाके फंडिंग करता हूँ पॉलिटिकल पार्टी को, किसी को भी करूँ, तो वो मैं कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मेरा वहाँ पर कोई कंपनी है, मेरी कोई मेरा इदारा है, कोई मेरी कॉरपोरेशन है या कोई मेरा ब्रांड है या कोई मेरी फैक्ट्री है, उसके हवाले से अगर मैं करूँगा, उसकी तरफ से करूँगा, दैट इज़ प्रोहिबिटेड। उसे कहते हैं ममनुआ फंडिंग। तो अब ये जो फैसला आया है जी, ये फैसला दरअसल, हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन ये भी था कि यह फैसला है तो इसमें सज़ा क्यों नहीं। दरअसल ये उन्होंने जजमेंट नहीं दी, उन्होंने अपनी फाइंडिंग दी है क्योंकि इनकी ड्यूटी लगी थी फैक्ट्स फाइंडिंग पे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ जो उनके 2 साथी थे, उनकी लगी थी ड्यूटी के फैक्ट्स फाइंड करें। फैक्ट्स उस वक्त फाइंड किए जाते हैं जब आप पर एक इल्ज़ाम लगता है, इल्ज़ाम के बाद फैक्ट्स फाइंड होते हैं। उन्होंने फैक्ट्स फाइंड कर लिए। अब इल्ज़ाम की नौइयत यह बन गई कि इल्ज़ाम को आप जुर्म के ज़िम्मे में ले आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जुर्म तो कर लिया, साबित हो गया। उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन की, इंटरोगेशन की, जैसे भी की, जिस हवाले से की। 8 साल लगे इस चीज़ को, हालांकि 8 महीने का केस था, लेकिन उसके अंदर किसका कसूर किसका नहीं है ये सब लोग जानते हैं। उस पर बहस करना टाइम ज़ाया करने के मुतरादिफ है। तो बात करें हम उसकी ममनुआ केस और फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, तो ये हो गया। अब देखिए, कनाडा है, कनाडा के मुझे ये पता है, रूल का पता है, कनाडा में भी कोई भी आदमी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी कॉरपोरेशन से या इदारे से फंड नहीं ले सकती। लेकिन अब फंड कैसे लिया जाता है? उसके मुलाजमीन से ले लेते हैं, उसके डायरेक्टर से ले लेते हैं, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में दे सकते हैं। मगर कनाडा में एक असूल है, एक कानून है कि आप 1600 से ज़्यादा कोई पर्सन भी नहीं दे सकता, मोर देन $1600। लेकिन पाकिस्तान में यह है कि आप लाखों दें, करोड़ों दें, जितने मर्जी दें। हो सकता है वहाँ पर भी इस कानून को मॉडिफाई कर दिया जाए, लेकिन कनाडा में ये है और मुल्क के बहुत, दुनिया के बहुत से ममालिक में है। इसके साथ साथ ये भी है कि कई ममालिक में नहीं भी है, वहाँ पर जो मर्जी दे, इदारे भी दे, कंपनियाँ भी दे, लोग भी दे, मसलन अमेरिका। तो पाकिस्तान के हवाले से ये कि पाकिस्तान में कानून है, अगर नहीं दे सकते तो नहीं दे सकते या कानून बदल लें। अब उसके अंदर दूसरा ये था कि फैसला कैसे आएगा। फैसला दे सकते हैं जी वहाँ पर यही चीफ इलेक्शन कमीशन दे सकता है हमारा,
जब इनको उस कैपेसिटी में बिठाया जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर फैक्ट कमेटी के तौर पर नहीं बैठेंगे तो, या कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, या फिर हमारे पार्लियामेंट की कैबिनेट एक रेफरेंस बना के भेजेगी कि उसके अंदर कहेंगे कि इनको नाअहल किया जाए या इनकी पार्टी पर पाबंदी लगाई जाए या कुछ किया जाए। इसके अंदर एक चीज़ तय है कि जो भी आप लेके जाएं, किसी भी फोरम से जाएं, आखिरकार ये सारा पानी जाके उस समंदर में गिरना है जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो परेशानी की बात ही कौन नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ के दौर में नवाज शरीफ की अदालतें होती थी, खान साहब के दौर में खान साहब की सुप्रीम कोर्ट है। इसमें तो कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है कि जिस तरह के वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं बेंच 3 मेंबर के बना के, जब 3 के 3 ही अपने बेंच लग गए, 5 अपने लग गए, 2 दूसरे लगा दिए, इस तरह नहीं होता। बाहर खान साहब के लिए कोई ख़तरे की बात नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से देखा जाए तो। अब अगली बात वो ये पूछते हैं कि ये अकबर एस बाबर कौन है। तो भाई साहब, अकबर एस बाबर इसी पार्टी के PTI के फाउंडिंग मेंबर थे। किसी बात से इनके इख्तलाफात हुए क्योंकि अकबर एस बाबर ही सारे फंड्स को देखते थे, माली मामलात को देखते थे। तो उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर रह के भी इसको कभी कभी करते थे क्रिटिसाइज़ कि जनाब ये क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है, लेकिन ओवरलुक हो गया, खान साहब से हो गया या किसी से हो गया। जिस तरह खान साहब कह रहे हैं कि जनाब अली मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो साइन कर दिए। अकाउंटेंट के लिखे हुए पे साइन कोई ऐसे ही नहीं कर देता, या तो उसे कहा जाता है अकाउंटेंट को कैसे एडजस्ट कर दो, तो या फिर अपनी मर्जी से करवाया जाता है। जी, अब इससे अगली बात जो पूछी गई है वो ये है कि उन्होंने कहा जी खान साहब के पास भी इसी तरह आए हैं जिस तरह के वो मकसूद और फलूदे वाले और दूसरे तीसरे अकाउंट्स आए थे। मुझे नहीं पता जी उनके नाम से आए थे कि नहीं आए थे, लेकिन खान साहब ने 8.25 के बाकी सारे अकाउंट जो है PTI ने डिसऑन कर दिए हैं। उन्होंने कहा जी हमारा इन अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं, किसने पैसे दिए, कहाँ से पैसे दिए, हमें कोई पता नहीं, ना इन पैसों से हमारा कोई ताल्लुक है, ये सिर्फ 8 अकाउंट्स हमारे हैं, इसके अलावा जो भी हैं 18, 19, 20 जितने भी अकाउंट्स हैं हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। तो इसका मतलब टेक्निकली ये हुआ कि वो बेनामी अकाउंट्स हो गए। अगर वो बेनामी अकाउंट्स हैं तो वो पैसे किसने भेजे, किन लोगों ने भेजे, उनका ताल्लुक किन लोगों से था, फिर इसके ऊपर भी इसके बाद तफ्तीश होगी। तो इसलिए खान साहब कोई इतने आसानी में नहीं बैठे हुए, ही इज़ लुकिंग इन द हॉट वाटर। तो ये हॉट वाटर के अंदर होने की वजह ये है कि खान साहब या उनकी टीम या दूसरे लोग पता नहीं उनको बता सके या नहीं बता सके, या खान साहब इस गलत फहमी में रहे कि जो मेरा राज है ये सदा ही चलना है। पता नहीं अल्लाह का राज है, अल्लाह का राज ही चलता है दुनिया के ऊपर, और ये बड़े बड़े लोगों को गलत फहमी थी कि उनका राज चलता है। और मेरे ख्याल में खान साहब ने जो कुछ किया है अभी तक, जहाँ तक उनकी एम्बेजलमेंट्स हैं, तो ये पहली बाज़ाब्ता पहली किस्त है। ये जो अभी आई है बाज़ाब्ता तौर पर, मैं बाज़ाब्ता का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, अभी पहली किस्त है बकौल खान साहब के। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी इसके बाद लाइनें लगेंगी। आप बहुत लंबी क्यू देखेंगे, बहुत से लोग बहुत चीज़ें लेके आएंगे। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मुमताज़ मुस्लिम के घर पे जो पार्टी हुई थी दुबई के अंदर 2015 में, उसमें क्या हुआ था और कितना फंड इकट्ठा किया गया था और क्या शराइत लगाई गई थी। इसके साथ बहुत शुक्रिया। अभी ये मैं व्लॉग ख़त्म करता हूँ, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।